नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः गुणातीत की परिभाषा जो अभी भगवान ने की, तो कैसे गुणातीत होया जा सकता है इसी को बताते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा कि माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। च माने और, यह माने जो पुरुष अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी माने व्यभिचार कहते ही हैं कि एक से हट करके अनेक की ओर भक्ति करना, अथवा अगर एक से दो के प्रति भी निष्ठा हो गई तो इसका अर्थ है कि एक के प्रति निष्ठा अपूर्ण है। तो जब एक से अधिक के प्रति निष्ठा होने लगती है तो उसी को व्यभिचार कहा है। तो अव्यभिचारेण माने अव्यभिचारे, भक्ति योगेन माने भक्ति रूप योग के द्वारा। भक्ति रूप योग क्या है? तो कहा कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को ही अव्यभिचारी भक्ति योग कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि निरंतर परमात्मा का चिंतन हो, और यदि चिंतन में अन्य कोई आ रहा हो तब तो परमात्मा के प्रति एक ही भाव नहीं हुआ। और यह भी निश्चित है कि सर्वशक्तिमान तो एकमात्र वही परमात्मा है, वासुदेव है, जो प्रत्येक देवताओं में बसता है, सब में बस रहा है। तो उसी परमात्मा को, उसी वासुदेव को ही अपना स्वामी माने, न तो स्वार्थ की वृत्ति रहे और न किसी प्रकार का अभिमान हो। इन दोनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। पुनः श्रद्धा और भाव के साथ, भक्ति के साथ एकमात्र परमात्मा में सदैव निरंतर, वही अविच्छिन्न तैल धारावत, तैल की धारा जो अविच्छिन्न होती, टूटती नहीं, उसी रूप में निरंतर उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति कर रहा है। और जो भगवान की भक्ति तो करे पर अन्य देवताओं के प्रति भी उसका उतना ही प्रेम रहे कि भगवान की भक्ति करेंगे तो कहाँ से धन मिलेगा, इसलिए चलिए कुबेर की भी उपासना कर लें, कोई विघ्न आवे गणेश की भी उपासना करें, और ज्ञान हो, मोक्ष हो, भगवान शंकर की उपासना करें, आदि आदि। इस प्रकार से जो द्विधा भूत्वा माने जो दुविधा की स्थिति में रहता है, द्वैधी भाव जिसमें होता है, वह कभी भी अव्यभिचार भक्ति नहीं कर सकता, वो व्यभिचारी भक्ति उसकी हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस रूप में माने अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, यह माने जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी साधक निरंतर माम सेवते, मेरे को, मुझको सेवते माने भजन करता है, निरंतर भजता है, सह माने वह एतान गुणान समतीत्य, इन तीनों गुणों को, जो तीन गुण अभी कहे गए, सत्वरजतम, इन सत्वरजतम तीनों गुणों का वह समतीत्य माने एक प्रकार से उल्लंघन करके, तीनों गुणों का अच्छी प्रकार से उसे लांघ करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। कल्पते माने योग्य होता है। और ब्रह्म भूयाय का अर्थ ही है कि उस ब्रह्म में भूयाय माने होने के लिए, और ब्रह्म भूयाय का अर्थ यही है कि एक हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त हो जाना। कल्पते माने उसी के योग्य हो जाता है। तो इसका भाव ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जब साधक को साधना करता हुआ अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, माने अन्य किसी भी देवता देवी में, किसी भी ईश्वर में वह भक्ति न करे,
भक्ति न करे निषेध नहीं है, वो भक्ति करेगा तो उसकी इच्छा है करे अपनी रुचि के अनुसार, पर उसकी भक्ति अव्यभिचारी भक्ति नहीं कही जाएगी, उसकी भक्ति बटी हुई होगी। तब क्या होगा कि वो मुक्ति पद का अधिकारी नहीं हो पाएगा, ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब भक्ति करे, साधना करे, तो निष्ठा को इतनी दृढ़ कर ले कि न तो स्वार्थ का और न अभिमानिक किसी प्रकार का उसे मान न रहे, सबका त्याग करके और परमात्मा को ही अपना स्वामी मानता हुआ अब साधना करता हुआ क्या करना चाहिए? स एतान गुणान समतेत्य, इन गुणों को, जो गुण कहे गए प्रकृति के तीनों गुण, सत्वरजतम, तीनों को अच्छी प्रकार से समतेत्य माने उल्लंघन करके, इनका अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, अंततः ब्रह्म भूयाय माने उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो जब इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो वो ब्रह्म कौन? ब्रह्म तो एकमात्र परमात्मा है। तो यहाँ भगवान कहें कि ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, कहते हैं कि वह और कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण हो सकते हैं का? कृष्ण भी तो मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, अर्जुन को लगेगा कि ये तो मनुष्य ही हैं। तो इसीलिए उसको और स्पष्ट करते हुए ये अंतिम, इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि वो ब्रह्म कौन है? परमात्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ अथवा और कोई ब्रह्म है? तो उस ब्रह्म को बताते हुए इस अध्याय का अंत भी करते हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। कहा, और हे अर्जुन, अव्ययस्य च, अव्यय माने अविनाशी, जिसका कभी व्यय न हो, जिसका व्यय हो जाए वह तो निश्चित ही क्षरणशील है, क्षणभंगुर है, उसका नाश होता। पर अव्यय है परमात्मा, तो उस अव्यय का, उस अविनाशी का, और उसी को ब्राह्मण पर ब्रह्म भी कहा, ब्रह्म भी कहा। ब्रह्म कहें, पर ब्रह्म कहें, उसको अविनाशी कहें। च और अमृतस्य, अमृत का, वही अमृत है जो कभी मरता न हो, वही अमृत है। इसीलिए आत्मा भी अमृत है, परमात्मा तो अमृत है ही। तो कहा कि अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृतस्य च, अमृत का, तथा शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वत धर्म का। शाश्वत माने जो निरंतर नित्य चल रहा, जो नित्य है, जिसका क्षरण नहीं होता, जो विनाशील नहीं है, ऐसे धर्मस्य, धर्म का, च और एकांतिकस्य, एकांतिक माने अखंड, एक रस, एकांत, एकांत से ही एकांतिक बना हुआ है। माने अब एकांत कब होगा? जब एकमात्र परमात्मा में लय को प्राप्त करेगा, तो अन्य कोई है ही नहीं। इसलिए एकांतिक कहा कि अखंड एक रस, उस सुखस्य, सुख का माने आनंद का। अहम ही प्रतिष्ठा, अहम माने मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। प्रतिष्ठा माने आश्रय, आश्रय भी कहें अथवा स्थिति कहें। और अहम जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो अहम बहुत बार आया। अहम का कभी अर्थ तो यदुवंश के कृष्ण से होता है, देवकी वसुदेव पुत्र से अहम का अर्थ कर लेते हैं, कभी कुंती से संबंध बताते हुए, और कभी देवत्व के भाव से, ब्रह्म के भाव से परमात्मा भी कह देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही प्रतिष्ठा हूँ, तो ये संशय हो सकता है कि आप ही प्रतिष्ठा कैसे हैं? आप तो अभी जन्म हुआ कुछ समय पूर्व तक, और अभी उपदेश कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, जिसको अभी तक व्याख्यान में आया, जो अविनाशी जिसे कहा है, अव्ययस्य, अव्ययस्य च ब्राह्मणः च अमृतस्य च अशाश्वतस्य धर्मस्य च एकांतिकस्य च सुखस्य च, इतनी बातें कही। ये सब षष्ठ्यंत पद हैं। एक तो अव्ययस्य माने अविनाशी का, ब्राह्मण उस ब्रह्म का, अमृतस्य और अमृत का, फिर शाश्वतस्य, शाश्वतस्य माने शाश्वत जो नित्य निरंतर चल रहा है, और धर्मस्य धर्म का, पुनः एकांतिकस्य च अखंड एक रस का, तथा सुखस्य, सुखस्य माने आनंद का। तो ये कुल 7 स्थलों को बताया कि ये 7 आखिर में कौन भिन्न भिन्न है?
कहा कि ये सब परमात्मा का ही एक प्रकार से पर्याय है, उसी का नाम है। तो ये आखिर में एकांत, धर्म, सुख माने आनंद और नित्य, अमृतत्व, ब्रह्म, अविनाशित्व कहाँ प्राप्त होंगे? ये किसमें आश्रय लेते हैं? इनका कुछ तो आधार होगा। तो परमात्मा ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अहम ही अस्य प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा माने इसका आश्रय मैं ही हूँ। भगवान का, कृष्ण का ये यहाँ भाव ये है कि जो ये ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म है तथा एकांतिक सुख जिसे कह रहे हैं, ये सब कुछ मेरा ही नाम है, इसीलिए मैं ही इनका परम आश्रय हूँ। माने सब आकर के मुझ में ही स्थित होते हैं, ये सब मुझ में प्रतिष्ठित है, ये मुझसे हट करके कहीं रह नहीं सकते, इसलिए अहम ही प्रतिष्ठा, मैं ही इनका आश्रय हूँ। तो इस श्लोक का पूर्ण रूप से भाव हुआ, भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी रूप में अव्ययस्य च, ब्राह्मण और ब्रह्म का, और अमृतस्य, अमृत का, जो कभी मरता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता उसका, और शाश्वतस्य धर्मस्य, नित्य धर्म का, शाश्वत धर्म का, एकांतिकस्य सुखस्य और अखंड एकरस्य आनंद का, अहम ही प्रतिष्ठा, मैं ही आश्रय हूँ। माने सब मुझ में ही प्रतिष्ठित होते हैं, अमृत भी मुझ में प्रतिष्ठित है, मुझ में ही शाश्वत माने नित्य सनातन प्रतिष्ठित है, मुझ में ही धर्म है, मुझ में ही अखंड एक रस आनंद है। तो इन सब का आश्रय मैं हूँ, सब मुझ में प्रतिष्ठित हैं। ये कह करके भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति किया है। और इस अध्याय की समाप्ति करके, जैसा कि पूर्व अध्यायों के अंत में कहा जाता है, इसको पुष्पिका कहते हैं, अध्याय की समाप्ति की पुष्पिका है। और इस अध्याय की समाप्ति में भी कहा कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। तो इस 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग है। और गुणत्रय विभाग इसलिए है कि इसमें तीनों गुणों का पृथक पृथक भगवान ने वर्णन किया, किस गुण का क्या प्रभाव फल होता है, किस गुण से प्रभावित व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करने लगता है, और कैसे तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया, गुणातीत हो गया, वो पर ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाता है कि भाव से स्थित होता है। तो ये बात भगवान ने इस 14वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए समझाया है। और इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति भी हो जाती है। 14वां अध्याय समाप्त हुआ तो 15वें अध्याय का आरंभ किया है। और 15वां जो अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग अध्याय का नाम इसलिए पड़ा कि इसमें पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, पुरुषोत्तम की महिमा को कहा है। पुरुषोत्तम को जो जान लेता है उसका क्या महत्व हो जाता है। आरंभ तो जब किया तो वृक्ष रूप से इस संसार का वर्णन है और उसको जानने वाले की महिमा बताई गई है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है वह इस माया से पार हो जाता है। फिर संसार वृक्ष के विस्तार को और कैसे असंग शस्त्र से इसको छेदन किया जाए इसका वर्णन किया है। परम पद की प्राप्ति के निमित्त भगवान के शरण होने से क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण क्या हैं, परम पद के लक्षण, उनकी महिमा, जीवात्मा के स्वरूप का कथन फिर है। और दृष्टांत देते हुए जैसे वायु के दृष्टांत से, जैसे वायु गंध आदि को ले जाती है वैसे यह जीवात्मा का गमन होता है। जब शरीर छोड़ता है पुनः मन इंद्रियों द्वारा जीवात्मा कैसे विषय का सेवन करता है। फिर सभी अवस्थाओं में आत्मा को जो मूढ़ नहीं मानते जानते, ज्ञानी जानते हैं, उनका क्या कथन होता है उस पर भी विचार किया। परमेश्वर के तेज की महिमा है। पुनः संपूर्ण जगत को पृथ्वी रूप से धारण करने वाले चंद्रमा से जैसे इस संसार का पोषण होता है उसी रूप में परमेश्वर से कैसे इस प्राणियों का पोषण होता है इसका वर्णन किया है। वैश्वानर रूप से संपूर्ण प्राणियों के शरीर में परमात्मा की व्यापकता का कथन किया। प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन है। क्षर अक्षर के स्वरूप को भी बताया है, पुनः पुरुषोत्तम के स्वरूप को बताया। और उनकी महिमा को जो जान लेता है, जो साधक जानता है, वह उसकी क्या गति होती है
इसको बताया। ये कुल 20 श्लोकों में यह अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस 15वें अध्याय में, जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग अध्याय है, इसमें भगवान ही सर्वप्रथम बोलते हैं और 14वें अध्याय में भगवान का कथन चल रहा है और वहीं से समाप्ति भी हुई। भगवान ने बता दिया कि जो कुछ है, जो सत्य दिखाई देता है, अव्यय दिखाई देता है, जो शाश्वत धर्म है और जो अखंड आनंद है, वो सब मुझ में ही आश्रित है, मुझ में ही प्रतिष्ठित है। तो ये जब बात बताई तो ये ढंग से अध्याय की समाप्ति तो वहाँ हो गई, पर जो अगला अध्याय आरंभ किया इसमें एक विश्राम हो चुका है। इसलिए श्री भगवान वाच पुनः व्यास जी ने कहा कि भगवान बोल उठे। भगवान ने कहा, यद्यपि वाच शब्द ये देखने से तो यही लगता है कि यह वाच माने कहा, और ये कब कहा माने एक प्रकार से भूतकाल हो गया। तथापि वाच का अर्थ वहाँ व्यास जी जो वर्णन कर रहे हैं वहाँ कह रहे हैं यही अभिप्राय। तो भगवान कहना आरंभ कर रहे हैं, ये वहाँ व्यास की दृष्टि में है। वाच जो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं उनकी दृष्टि से भी है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य परिणानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक ढंग से वेदवित कह करके भगवान ने उपक्रम आरंभ किया है। वो वेदवित है, यस्तम वेद, इसको जो जान गया है। तो यहाँ तो उपक्रम है, उपसंहार में फिर भगवान बताएंगे। और इसी अध्याय में वो भगवान ने जो उपक्रम आरंभ किया पुरुषोत्तम योग का, उस समापन में भी यही बात कहेंगे। तो इसका अर्थ माने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम। अब यहाँ एक संसार को वृक्ष का रूपक दे रहे हैं, रूपक बना रहे हैं। संसार एक वृक्ष है, तो कैसा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। इसको अश्वत्थम कहा है, माने यह पीपल वृक्ष। तो वृक्ष यद्यपि अनंत हैं, उनकी गणना संभव नहीं है, तथापि जो 3 प्रधान वृक्ष हैं उसमें त्रिविध शक्तियों के एक एक प्रतीक हैं। एक तो गूलर वृक्ष है, जिसको संस्कृत में उदुम्बर कहते हैं, उदुम्बर। और दूसरा वट वृक्ष है, जिसको हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, बरगद, उसको वट संस्कृत कहा जाता है। और तीसरा है पीपल, इसको अश्वत्थ संस्कृत में कहा। तो ये तीनों 3 देवताओं के प्रतीक हैं। गूलर ब्रह्मा का प्रतीक है और पीपल भगवान विष्णु का, साथ में जो वट वृक्ष है ये भगवान शंकर का प्रतीक माना गया। ये 3 वृक्ष 3 देवताओं से जुड़े और तीनों ही विशाल वृक्ष होते हैं, तीनों का अंत नहीं है। इसमें गूलर में अनेक रचना की सामर्थ्य गूलर की होती है, इसलिए ब्रह्मा से जोड़ा। रजोगुण प्रधान है और तमोगुण प्रधान कहा वट को, ये भी विनष्ट नहीं होता, बहुत ही चिरजीवी वृक्ष होता है। तो इस शंकर से उसका संबंध है, विश्वास का भी प्रतीक है, शंकर भी विश्वास है। और ये अश्वत्थ जो है, इसके तो हर पत्ते पर देवताओं का वास कहा गया है। पत्रे पत्रे च देवानम कहा, तो इसके पत्ते में सारे देवी देवता निवास करते हैं। बहुत ही जीवन देने वाला, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष। तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थ वृक्ष को संसार का रूपक बनाया, कहा कि ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ इस दृष्टि से भी उसकी व्युत्पत्ति अगर की जाए तो स्व माने होता है कल, आने वाले कल को स्व कहते हैं, बीते हुए को हेय कहते हैं। तो स्व और न स्व कहें तो अस्व बन जाता है, न स्व इति अस्व। तो अश्वत्थ थ का अर्थ है स्थित होना, स्थिर रहना, स्था धातु। तो जो कल तक स्थित रहेगा कि नहीं इसमें संशय है, उसी को अश्वत्थ कहा। जो कल तक रहने वाला नहीं है, माने जो कल गायब हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, वो अश्वत्थ कहा है। तो संसार की यही रीति है, यह भी संसरति गच्छति क्रमति वेति। तो संसार नित्य निरंतर सरक रहा है। जो नदियों का भी जल प्रवाहमान जो नदियां हैं, दिखाई तो यही पड़ता है कि नदी उसी रूप में विद्यमान है, पर जिस क्षण जल देखा गया वो अगले क्षण देखने में आगे सरक जाता है, बढ़ जाता है, क्षण क्षण छीन रहा है।
शरीर भी प्रत्येक क्षण छीज रही है, नष्ट हो रही है, लेकिन ये देखने से लगता है कि नहीं, ये तो उसी रूप में है। तो अश्वत्थ संसार का ही एक रूपक बनाया। संसार भी सरक रहा है और ये वृक्ष भी, इसका भी भरोसा नहीं है कि कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहा ये संसार रूप पीपल वृक्ष का ये क्या है? ऊर्ध्व मूलम। इस वृक्ष का जो मूल है किधर है? का ऊर्ध्वम, ऊपर है। और अधः शाखम, इसकी शाखा अधः माने नीचे है। शाखाएं तो नीचे हैं, मूल ऊपर चला गया है। और एनम अव्ययम प्राहु, इसको, इस पीपल वृक्ष को अव्यय माने अविनाशी, प्राहु माने कहते हैं। अच्छा, तो ये ऊर्ध्वमूलम क्या है? कैसे इसकी जड़ ऊपर हो गई और तने, इसकी शाखाएं नीचे हो गई? कहा कि एक तो दृष्टि ये है कि मनुष्य की भी जो शरीर है उसका जो सिर है यही ऊर्ध है, और ये मूल है। चिंतन की शक्ति, मस्तिष्क और सब कुछ केंद्र वही है। तो ये ऊर्ध में है। और जैसे हाथ पैर नीचे की ओर लटक रहे हैं शाखाएं, ये भी एक शरीर वृक्ष ही है। तो इस शरीर वृक्ष में शाखा हस्त पादादि की भांति। और दूसरी जो दृष्टि अपनाई टीकाकारों ने, विशेष करके भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है, जिसके अनुयायी मधुसूदन सरस्वती जी अपनी टीका में कहते हैं कि यहाँ ऊर्ध्वमूलम से अभिप्राय है वह आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन? परमेश्वर, परमात्मा, वही मूल है। मूल है माने उसी से सारा जगत प्रकट हो रहा है। तो आदि पुरुष नारायण वासुदेव जो भगवान हैं, यही नित्य है, ये अनंत है, सबके आधार भी है। इसीलिए इनको सबसे ऊपर इनका जो नित्य धाम है, सगुण रूप से उसमें वास करते हैं। तो ऊपर रहने से या आदि पुरुष होने से, अथवा कह लें कि ये नित्य हैं, इसलिए भी ये ऊर्ध्व है। और मायापति तो हैं ही, सर्वशक्तिमान हैं। तो निश्चित ही संसार वृक्ष के कारण कौन है? कारण तो वही परमात्मा ही है। इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा। तो ये ऊर्ध्व मूल है क्योंकि इसके आदि में परमात्मा है, वही परमात्मा ऊपर है, उसी से सृष्टि आरंभ हुई, इसलिए ऊर्ध्व मूल कहा। अच्छा, अधः शाखम, शाखाएं तो अधः है, तो शाखा से अभिप्राय क्या? कहा कि ये जो कारण हुआ आदि पुरुष परब्रह्म, उससे उत्पन्न होने वाले जो जीव, तो जीवों में सबसे पहले उत्पत्ति तो ब्रह्मा की है। ब्रह्मा भी जीव कोटि में ही माने जाते हैं। और दूसरा ये कि इनको हिरण्यगर्भ कहें, समष्टि बुद्धि कह लें, समष्टि बुद्धि हैं या हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ के रूप में सर्वप्रथम वही हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। तो जीवों का जो प्रतिनिधि ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ है, वह सबसे पहले आया। कार्य रूप में वही पहले दिखाई पड़ा। कारण रूप में तो ब्रह्म परमात्मा वो गोपनीय है, वो छिपा हुआ है, प्रकट में नहीं है, लेकिन कारण तो वही है। तो कारण होने से ऊर्ध्व है, और जो कार्य उसके हो रहे हैं वह हिरण्यगर्भ आदि मुख्य जितने भी जीव हैं वो सब बाद में आए। तो इसीलिए इनको अधः शाखम कहा। ये सब उसी की शाखा हैं और ये नीचे। तो उसी आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण ही हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा। अधः बने नीचे, उसकी अपेक्षा से नीचे है। और यही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी जो प्रधान शाखा है, मुख्य शाखा, उसी ब्रह्मा को ही कहा है। अतएव जो ये संसार वृक्ष है, इस पूरे वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा है। तो अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, इस अश्वत्थ को, संसार रूपी पीपल वृक्ष को अव्ययम प्राहु, अविनाशी कहा है। अविनाशी का कारण यही है कि इस वृक्ष का मूल चूंकि परमात्मा है, तो परमात्मा तो अविनाशी है ही, और अनादिकाल से इसकी परंपरा भी चल रही है। अतएव इस संसार वृक्ष को भी आप अविनाशी ही जाने। अगर परमात्मा अविनाशी है और संसार गायब हो जाए, तब तो कह सकते हैं कि ये गायब होता है इसलिए विनाशी हो गया। लेकिन संसार वृक्ष गायब होता हुआ भी नित्य निरंतर नवीन दिखाई पड़ता रहता है। इसीलिए इसको कहा कि यह जो संसार रूपी वृक्ष है अव्ययम, अविनाशी। और यस्य छंदासी परिणानी, इसके जो छंद, छंद माने वेद, छंद का अर्थ वेद भी है,
और छंद का अर्थ मंत्र भी है। छंदासी कहा तो माने संपूर्ण वेद, चारों वेद, अथवा मंत्र, जितने मंत्र हैं उन मंत्रों को भी कह सकते हैं। तो ये इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हो गए, वेद प्रकट हुए, ब्रह्मा के मुख से ही चारों वेद प्रकट हो गए, और ये यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार की रक्षा करते हैं, संसार वृक्ष की रक्षा करते हैं और उसी की वृद्धि करने वाले हैं। संसार वृक्ष की शोभा को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए इन वेदों को अथवा इन मंत्रों को कहा कि पर्णानि, छंदासी यस्य पर्णानि, ये पर्णानि है, पर्णानि माने पत्ते। तो वृक्ष के जो पत्ते हैं ये वेद के मंत्र हैं। तो वेद के मंत्र कैसे पत्ते हो जाएंगे? तो वेद मंत्रों में कर्मकांड विषयक जितनी बातें हैं उसमें ये कहा गया कि अगर स्वर्ग की इच्छा है तो ज्योतिष्ठोम यज्ञ करे, तो धर्माधर्म का विवेक कराया है और प्रशंसा की गई है। मानव जीवन को भी सामाजिक, कौटुंबिक या कह लें कि एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति क्या अपनी जिम्मेदारी होती है, क्या कर्तव्य होता है, इसको इन वेदों ने विस्तार से बताया। तो वेद मंत्रों में चूंकि इस प्रकार के वर्णन हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष की शोभा को वेद बढ़ाते हैं, मंत्र बढ़ाते हैं। अतएव कहा कि ये जो वेद हैं ये अस्य माने अश्वत्थस्य, इस वृक्ष के माने संसार रूपी वृक्ष के, छंदासी पर्णानि, वेद ही, वेद मंत्र ही पत्ते हैं। और फिर कहा कि तम यह वेद, तम माने उस संसार रूप वृक्ष को, यह माने जो पुरुष वेद माने जानता है। कैसे जानता है? मूल सहित जानता है और तत्व से जानता है। स वेदविद, वस्तुतः वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है माने भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है। तो इसके चिंतन को त्याग करके केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना, असली रूप में यही वेद के तात्पर्य को जानना होता है। तो पूरे का अभिप्राय यही हुआ। भगवान ने कहा कि देखें, यह जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है इसका मूल तो ऊपर है, ऊर्ध्व है, माने आदि पुरुष परमेश्वर इसका कारण है। वह परमात्मा ही इस वृक्ष का कारण है, तो वह ऊपर है। और अधः शाखम, इसकी शाखा नीचे को लटक रही हैं। इसका अभिप्राय है कि हिरण्यगर्भादि से लेकर के जितने भी चराचर जीव हैं सब इसकी शाखा रूप में हैं और वह नीचे की ओर हैं। ये अव्यय है, संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है। और यस्य छंदासी पर्णानि प्राहु, कहा कि जिसके पत्ते, इसी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेद के मंत्र कहे गए हैं। तम, उस संसार रूप वृक्ष को यह वेद जो पुरुष मूल सहित तत्वपूर्वक जान लेता है, कहा कि सह वेदविद, वस्तुतः वेद के तात्पर्य को वही जानता है। जिसने इस वेद को तत्व से नहीं जाना, इसको वेद को क्या अभिप्राय, इस संसार वृक्ष को, इस पीपल वृक्ष को जिसने ये नहीं जाना कि इसका मूल कहाँ है और अधः क्या है, इसके पत्ते क्या हैं, शाखाएं क्या हैं और मूल क्या है, तो इसको जो ठीक से नहीं जानता वो नहीं जानता। जान कौन रहा है? यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको सही ढंग से समझ सका है। यह संसार ही ऐसा है जिसका मूल तो परमात्मा है। अगर मूल कोई खोजे तो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा तो अगोचर है। तो उसको जानने के लिए, उसको खोजने के लिए कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आगे विस्तार से बताएंगे। पर इस श्लोक में भगवान ने इस संसार रूपी पीपल वृक्ष का की भूमिका बनाई और ये बता दिया कि इसका मूल कहाँ है, इसका अधः क्या है और ये कैसे मूल ऊपर चला गया, अधः नीचे आया, इसका जो शाखाएं हैं, पत्ते कैसे भांति भांति के प्रलोभन में व्यक्ति बंध जाता है। तो वेद के मंत्र प्रलोभन भी देते हैं, उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अतएव जो इस मूल सहित संसार वृक्ष को जान गया वह तत्वपूर्वक उस परमात्मा को जान लिया। यही इस श्लोक का भाव है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा
कि अधश्चोर्धम प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। का अधश्चोर्धम प्रसिता तस्य शाखा, अधः च ऊर्ध्वं च प्रसिताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके। इसका अभिप्राय है, भगवान कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, तस्य माने उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, गुण प्रवृद्ध, गुण माने एक प्रकार से सत्वरजतम तो है ही, गुण का एक अर्थ रस्सी भी है संस्कृत में, गुण का अर्थ एक स्नेह भी है, चिकनाई भी है, और गुण वृक्ष के रूप में तो जल का ही, जैसे जल वृक्षों को जीवन देता है, ठीक उसी रूप में गुण प्रवृद्धा माने एक ढंग से गुण के द्वारा बढ़ी हुई अथवा जल के द्वारा बढ़ी हुई। विषय प्रवालाह, और विषय भोग रूपी प्रवाल वाला। प्रवाल के दो अर्थ संस्कृत साहित्य में है, एक प्रवाल है मूंगा को कहते हैं, लाल मूंगा होता है उसको प्रवाल कहते हैं, और दूसरा वृक्षों के अर्थ में प्रवाल होता है कोपल, जो नई नई किस्लें निकलते हैं, लाल पत्ते हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो हरे होते हैं, तो जो नए नए कोपलें आती हैं उनको भी प्रवाल कहा वृक्षों के अर्थ में। तो कहा ये जो विषय रूपी भोग है यह भी एक प्रकार से कोपल की भांति ही है, और ये जो कोपल है विषय है, कहाँ से कौन विषय है, तो कहा कि पंच जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये पांचों स्थूल देह हैं और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इन्हीं को उन शाखाओं की कोपल कहा है, यही कोपल के रूप में है, क्योंकि शब्द के रूप में आकर्षण बनता है, स्पर्श से बनता है, रूप को देख करके तो नेत्र कभी थकते नहीं, और रस जिह्वा बार बार रस से तृप्त होकर के भी पुनः रस का स्वादन चाहती है, और यही स्थिति गंध की भी है। तो कहा ये जो पंच तन मात्राएं हैं यही है विषय प्रवाल, यही विषय और भोग रूपी कोपलों वाले। कहा शाखा, तो शाखा माने देवता मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप जो शाखा है, तो तीन योनियां विशेष करके देवताओं की एक कोटि है, एक मनुष्य की कोटि है, और दूसरी है तिर्यक योनि। तिर्यक योनि में पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। तो कहा अधः च ऊर्ध्वम प्रसिता, ये अधः माने नीचे और ऊर्ध्वम माने ऊपर, सर्वत्र ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रसृता माने फैली हुई है, तथा मनुष्य लोके माने मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में माने अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली। कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगने का अधिकार है, माने मनुष्य को छोड़कर जितनी योनियां सबको ये अधिकार है कि वो केवल भोग भोगें जो पूर्वकृत कर्मों में किया। यहाँ तक कि देवता भी बाध्य हैं, वो नया कोई कर्म स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकते, पशु पक्षी तो कर ही नहीं सकते, वो तो निश्चित ही बंधे हैं, उनको कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा तन है जिस मनुष्यों में आकर के नवीन कर्म किया जा सकता है, उसको अधिकार है नए कर्म करने का, और जो नए कर्म करेगा इसके अनुसार मनुष्य का ही ऊपर नीचे की योनियों में आवागमन होता है। उत्तम कर्म करने वाला ऊर्ध्वलोक को, अधम कर्म करता है तो निम्न लोकों को जाता है। इसीलिए कहा कि ये जो ऊर्ध्वम माने ऊपर है वो सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कौन व्याप्त हो रहा है, तो मनुष्य लोके माने मनुष्य योनि में कर्मानुबंधीनि, कर्मों के अनुसार बांधने वाली। ये कर्म तीन है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमाण कर्म मनुष्य करता है, क्रियमाण तो दिखाई सब में पड़ता है, पर मनुष्य के क्रियमाण संचित होते हैं, लेकिन अन्य योनियों के जो क्रियमाण कर्म हैं वो संचित नहीं हो रहे हैं, वो अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग प्राप्त करके उसी भोग को पूर्ण कर रहे हैं। कहा कि मूलानि कर्मानुबंधीनि मूलानि अपि अधः च ऊर्ध्वम अनुसंततानि। इसका अर्थ है कि कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो मूलानि माने अहंता ममता है,
दो ही प्रबल वासनाएं होते हैं। जो अहमता है वो अहम की प्रधानता से, और जो ममता है वो मोह इदम की प्रधानता से। इदम माने यह सब कुछ मेरा है, इसकी प्रधानता अगर हुई तो मोह हुआ, और अहम की प्रधानता है अहंकार, ये अहमता। यही दो ऐसे बंधन हैं जो 2 अंगुल कहे गए, जुग अंगुल। और 2 अंगुल क्यों हैं? माने उस परमात्मा से 2 अंगुल की दूरी पर ये जीव का भेद किया। उसके पीछे का कारण इतना ही है कि जिसने अहंता ममता का त्याग कर दिया वो परमात्मा हो गया, आत्मा उसको कोई भिन्न नहीं रही, जीव नहीं रहा, अज्ञान मिट गया। तो कहा कि ये अहंता ममता और वासना रूप जो जड़े हैं उनको भी, और अधः च माने नीचे की ओर, और ऊर्ध्वम माने ऊपर, अनुसंततानि सभी लोकों में, संततानि तनु विस्तारे धातु, व्याप्त हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ऊपर नीचे सभी लोकों में फैल रही है। कौन? ये जो जड़ें हैं इसकी। कैसी जड़ है? अहमता ममता वासना की जड़ है। तो ये क्यों आई? ये कर्मानुबंधीन, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ये बंधन में बांधे हुए है। यही ऋणानुबंध है, वो कर्मों का बंधन है जो बांध ले रहा है। तो ये कहाँ बांधती हैं? तिर्यक लोक में, पशु पक्षियों के लोक में पशु पक्षियों को बांधती है, या देवलोक में? कहा कि नहीं, मनुष्य लोके, मनुष्य योनि में केवल मनुष्य ही बंधता है, पशु पक्षी नहीं बंधते। पशु पक्षी तो भोग बना भोगा और शरीर शांत हुई। देवताओं का अगर पुण्य क्षय हुआ तो पुनः नीचे के लोक को आ गए, भगवान ने पहले ही कह दिया। तब इसी संसार वृक्ष की ऐसी महत्ता है कि इस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, 3 गुण सत्व रज तम आदि गुणों के द्वारा जैसे जल से वृक्ष बढ़ता है वैसे ये बढ़ी हुई, और विषय प्रबाला, विषय भोग रूपी कोपलों वाली, किसले वाली, विषय भोग रजोगुण से युक्त होते हैं, और रजोगुण भी लाल होता है, इसीलिए कोपल शब्द कहा, प्रबाल कहा है। तो ये प्रबाल विषय भोग रूपी कोपलों वाली शाखा देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूपी शाखाओं से अधः नीचे और ऊर्ध्वम ऊपर फैली हुई। इनकी शाखाएं नीचे भी और ऊपर सर्वत्र फैली है। लेकिन मनुष्यलोक में कर्मानुबंधीनि मूलानि, कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और जो वासना रूपी जड़ें हैं ये भी अभी बने भी अधः च ऊर्ध्वम, अधः नीचे और ऊर्ध्वम ऊपर, अनुसंततानि सभी लोगों में व्याप्त हो रही हैं, फैल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि इस स्थिति में अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कैसे इससे पार पाया जाए। तो भगवान ने कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मुसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान ने कहा कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, अस्य रूपम, अस्य बने इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप है जैसा कहा गया है, तथा यह न उपलभ्यते, अगर इस संसार में वैसा देखना चाहे कोई कि मुझे यह मुख्य वस्तु यहाँ प्राप्त हो जाए तो न उपलभ्यते, नहीं प्राप्त होती। ऐसा क्यों? कहा कि संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा बताया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत जो स्वप्न का संसार बना था वो विनष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो संसार का वर्णन का किया गया है, जिस रूप में ये मधुर में प्रतीत होता है वस्तुतः वैसा है नहीं। इसीलिए कहा कि अस्य रूपम तथा यह न उपलभ्यते, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ माने इस जब विचार करते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब उस रूप में जब देखते हैं तो न उपलभ्यते, संसार का वैसा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। यतः माने क्योंकि न आदि ही, इसकी आदि नहीं। इस संसार की आदि कहाँ से है? तो कहा इसकी आदि नहीं है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि परंपरा कब से चली आ रही है, कब से संसार चल रहा है, इसको कौन बता सकता है? इसको आज तक कोई जाना नहीं। तो कहा चलिए आदि तो नहीं है और अंत हो सकता है। कहा न च अंतः, च न अंतः, और इसका अंत भी नहीं है।
इसका अंत नहीं है। ये कहने का अभिप्राय ये है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, कभी तो खत्म होगी। कहा कि इसका भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि प्रलय होती है तो पुनः सृष्टि लय कहाँ से प्राप्त करेगी? ब्रह्मा में। ब्रह्मा का लय विष्णु में हो जाएगा। पुनः कुछ काल पर्यंत जब कल्प बीतेगा तो पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है। इसीलिए इसकी न आदि है न अंत है। संसार तो पुनः चल पड़ा, तो आदि कहाँ? उसी से प्रलय के बाद करना, उसके पूर्व में भी तो था। और ब्रह्मा रचते भी हैं, तो अगर पूर्व संस्कार न हो, पूर्व वासनाएं न हो, तो तब तो सब एक समान हो जाएंगे, कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। तो ब्रह्मा जो रचना कर रहे हैं वो इस रूप में रचना करते हैं कि पूर्वकृत जैसी जिसकी वासना रही उसी रूप में उसको पुनः वह योनि प्राप्त हो जाती है जी। हाँ, तो कहा कि न अंत, इसका अंत भी नहीं, तथा न च संप्रतिष्ठा, और अच्छे प्रकार से इसकी स्थिति अच्छी प्रकार से नहीं है। तो संप्रतिष्ठा सम्यक रूप से प्रतिष्ठित नहीं है। सम्यक रूप से कैसे प्रतिष्ठित नहीं है? इसका अर्थ यही है कि चूंकि क्षण भंगुर है, नासवान है, इसलिए इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति भी नहीं है संसार रूपी वृक्ष की। कहा अतः इसलिए एनम सुविरूढ़ मूलम, एनम माने इस, सुविरूढ़ माने जो अत्यंत अच्छे रूप से, घने रूप से, जिसकी जड़ बहुत दूर तक घनी हो चुके हैं, अहमता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाला इस संसार वृक्ष है। माने इतनी गहराई से इसकी मूल है कि इसको कोई काट नहीं सकता। ऐसा ये स्वत्थम संसार रूप पीपल का वृक्ष है। तब कैसे इससे पार पाए? कहा दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा। दृढ़ेन का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक, असंग माने वैराग्य रूप। ब्रह्मलोक से लेकर के ये स्तंभ तक, दृढ़ से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ है सब क्षणिक है, सब नाशवान है। ऐसा समझ करके संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही यही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। तो कहा कि दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा छीत्वा माने काट करके। तो इसको ऐसा वैराग्य ले आवे, क्या रह रह करके थोड़ा थोड़ा काटेंगे, सो बात नहीं। कहा कि असंग, असंग पहले तो वैराग्य आवे, अनासक्ति हो जाए, तब दृढ़ेन शस्त्रेण छित्वा, एक बार में ही कठोर अस्त्र के द्वारा इसको छित्वा माने काट करके क्या करेगा? तो जो इस संसार रूपी वृक्ष है गायब हो जाएगा। जब इस वृक्ष को काटा तो वृक्ष के गायब होने पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी? तो कह रहे हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष में बंधा है, बार बार कर्मानुबंधी हो रही है, उससे मुक्ति होगी और आवागमन के बंधन से मुक्त होगा। और इस श्लोक की एक प्रकार से जो संगति लगेगी वो अगले श्लोक से पूर्ण कर रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।